अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज का मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी सही चला, बट किस्मत इतनी खराब थी कि यहाँ पे आज के जो प्रीमियम थे वो ज्यादा मूवमेंट उसमें था नहीं है। निफ्टी के प्रीमियम काफी लो भी थे। यस, किसी ने अगर ऊपर से हाई के प्रीमियम खरीदे होंगे दैट समथिंग अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे अगर आप प्रीमियम्स की बात करो, आज के एक्सपायरी के प्रीमियम, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवर क्लोजिंग भी वो बहुत ऊपर आई है, बट जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लेके गए उसमें भी उतना कुछ ज्यादा खास जमकट नहीं। बट अगर मैं इन सब चीजों को साइड करूं तो यहाँ पे भाई मार्केट ने दिया फाइनली एक मूव। फाइनली मार्केट ने मूव दिया और एक एक्चुअली में अच्छा इंडिकेशन दिया जिस हिसाब से मार्केट चला। क्योंकि अभी जो चल रहा था मार्केट और जो आज उसने परफॉर्म किया, तो भाई अब फाइनली उसने मूव दिया। और कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकडाउन है, इतनी बड़ी ये जो कैंडल आई है, भले ही आप क्लोजिंग देखोगे बहुत ऊपर आई है, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट प्लस की आपकी पोस्ट क्लोजिंग आई है। तो ये थोड़ा सा एक अलग मुझे लगा, क्योंकि इतनी नहीं आनी चाहिए थी। ज्यादा मुझे लगता है पोस्ट मार्केट क्लोजिंग एटलीस्ट 230 या 240 के आसपास या 220 के आसपास आनी चाहिए थी। बट 220-30 के ऊपर यार, मतलब 270 बहुत ज्यादा हो गया। अब या तो अब ओवरनाइट देखना पड़ेगा कि या तो ये यूएस मार्केट पूरा गेम चेंज कर देंगे, यहां से सीधा मार्केट अप, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग सिनेरियो काफी सही बनता है। बट अगर हम इसको भी साइड करें तो एटलीस्ट मुझे इतनी उम्मीद है कि कल एक ना एक मोमेंट आपको अच्छा मिल सकता है, भले वो किसी भी साइड का, या तो ऊपर का हो या तो नीचे का हो। ऊपर की साइड का, नीचे की साइड का, दोनों के 50-50% चांस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर यूएस मार्केट का जो अभी स्टेटमेंट आएगा, जहाँ पे ट्रंप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, अगर वो उसमें कुछ पॉजिटिव होता है और मार्केट को ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव है फॉर द मार्केट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीधा गैप अप करा के और सीधा ऊपर से ऊपर ब्रेकआउट दे देंगे और ये आपका जो ब्रेकडाउन है ये फेलियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव होता है और मार्केट इस चीज को इग्नोर करती है और अभी जो सिचुएशन चल रही है वॉर सिचुएशन, उसको अगर इंटेंसिफाइड हो जाती है वो सिचुएशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सीधा एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे 50-50 सिचुएशन आप देखना पड़ेगा। बट आज की जो मार्केट का बिहेवियर था वो काफी मुझे लगा कि चलो अब इतने दिनों बाद मार्केट ने कुछ परफॉर्म किया। बट यस, ये जो मूवमेंट है यार, ये पहले आना चाहिए था। 3 बजे के बाद मूवमेंट देके प्रीमियम्स का पूरा ऊपर नीचे कर देते हैं ये लोग। अगर इससे पहले आता मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। बट स्टिल अगर आप विक्स को देखोगे यार, विक्स कितना जबरदस्त बढ़ा और विक्स ने जो आज की क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही दी है। तो ये भी एक कंसर्न साइन है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर को अलग अलग काउंट करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ इतना है कि आपकी क्लोजिंग 273-270 के पास आई है। तो मे बी यूएस मार्केट की तरफ से अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो वहां पे हम गैप अप देके सीधा ऊपर से ऊपर निकल जाएंगे और ये विक्स आपका क्रैश हो जाएगा। पहले ये चीज पॉजिटिव है। अब दूसरी पॉजिटिव यहाँ पे ये रह सकता है कि अगर क्या पता मार्केट कल साइडवेज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे फिर सस्टेन हो जाए, क्योंकि अगर 200 के नीचे ही क्लोजिंग आती पोस्ट क्लोजिंग भी, तो वहां पे वो कंफर्मेशन होता। तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है कि 200 के ऊपर की क्लोजिंग और यहाँ पे विक्स का क्रैश हो जाना, ये थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं कंसर्निंग साइन है फॉर द बियर्स। बट अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई नेगेटिव पॉइंट फर्स्ट तो आपका यही है कि आपका 400 के नीचे ब्रेकडाउन मार्केट सस्टेन कर रहा है, पहला। दूसरा विक्स की 21 की क्लोजिंग, अगर विक्स यहाँ पे हाई पे क्लोज हो रहा है तो उसका भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि कहीं ना कहीं विक्स बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो दूसरा, तीसरा, मार्केट ने भले पोस्ट क्लोजिंग 270 के पार किए हो, बट कहीं ना कहीं अगर मैं इसे इंट्राडे बेसिस पे काउंट करूं तो यार ये काफी अच्छा खासा ब्रेकडाउन कैंडल, और ये ब्रेकडाउन कैंडल नहीं करके भी हमें 23,800 तक तो लेके आ सकता है, इजीली लेकर आ सकता है। और यहाँ पे चौथा, आपको पता ही है वॉर सिचुएशन चल रही है, टेंशन काफी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे चल रही है। और अगर पांचवा अगर मैं लू जो कि आपका ऑप्शनल हो सकता है, तो वो होगा आपका यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट की तरफ से कुछ नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे आपको देखा जाए तो मार्केट फिर आपको बहुत ज्यादा फास्ट नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट को आर्टिफिशियली होल्ड कराया, ऊपर मूवमेंट्स कराई, अब कहीं ना कहीं तो क्या, मैंने पहले भी बोला, आप कितने दिन तक आर्टिफिशियल मूवमेंट्स को मार्केट में प्ले ऑफ कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिट है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कभी ना कभी तो वो चीज ओवर होगी ना। तो वो चीज ओवर अब मुझे लगता है होने वाले, और उसके बाद मार्केट जब नॉर्मलाइज होगा तो फिर सारी चीजें आपको नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी इंडेक्सेस की, तो सबका यही हाल है। फाइनेंशियल्स, मैंने आपको पहले बोला फाइनेंशियल्स ज्यादा वीक है,
तो अगर कोई भी मार्केट में सेलिंग आएगी तो ये लोग लीड करेंगे। निफ्टी मिड कैप देखो आप, पूरा एक मंदिर पैटर्न बनाया आज इसने भाई, पूरा एक मंदिर पैटर्न बनाया, तो ये चीज भी है। ठीक है, तो अब ये मंदिर तो बन चुका है, बट अब इस मंदिर में प्रसाद कब चढ़ेगा, मुझे लगता है कल ही चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे मिड कैप रेडी हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो मिड कैप आपको वापस से इसी लेवल पे आता हुआ मिलेगा 11,200 समथिंग 300 के आसपास, तो वहां पे आप ये लेके चल सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स का तो आपको पता ही है हाल, जैसे कि मैंने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था। अगर सेंसेक्स यहाँ से टूटता है तो यहाँ से मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि सेंसेक्स आपको 78,500 के आसपास भी मिल जाए। आज की जो परफॉर्मेंस थी पोर्टफोलियो की वो काफी बेटर थी और एज पर द मार्केट थी। हालांकि प्रीमियम्स ऊपर नीचे कर रहे थे, बट स्टिल आज फिर भी मैं बोलूंगा जितना प्रीवियस डेज में हमने प्रीमियम मैनेजमेंट देखा और इंडेक्स मैनेजमेंट देखा, आज फिर भी हिसाब से मूवमेंट दिया मार्केट ने, और प्रीमियम्स भी एटलीस्ट उतने तो मूव किए। आज भी आर्टिफिशियल लग रहे थे प्रीमियम कहीं ना कहीं, बट स्टिल पहले के दिनों से आज काफी बेटर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आज हमने काफी सही क्लोजिंग की। हालांकि हम पॉजिटिव में भी थे, 2-2.5 हजार हम पॉजिटिव भी गए थे, बट ड्यू टू विक्स राइजिंग, यहाँ पे आपको पता ही है कि जब विक्स राइज होता है तो वहां पे प्रीमियम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका वहां पे लॉस होता है। स्टिल काफी माइनर सा लॉस मैं बोलूंगा एज पर द कैपिटल, यहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव हम क्लोज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कल का दिन वन साइडेड होता है, यहाँ पे ऊपर हो या नीचे हो डजंट मैटर, अगर कल का दिन वन साइडेड होता है तो आपको काफी अच्छे प्रॉफिट देखने को भी कल के दिन में मिल सकते हैं। तो कल मुझे इससे काफी उम्मीद है पोर्टफोलियो से, बट शर्तिया ये कि मूवमेंट काफी अच्छा आना चाहिए। अगर अच्छा आया काफी अच्छा मूवमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको विक्स भी हाई है, तो वहां पे मूवमेंट्स के साथ आपको प्रॉफिट बहुत फास्ट और अच्छे दिखेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल का दिन काफी अच्छा रह सकता है पोर्टफोलियो के लिए, बाकी मार्केट के ऊपर है। बट अगर ये सिचुएशन सारी की सारी नॉर्मलाइज हो जाती है, मार्केट नॉर्मली एंटर हो जाता है अपनी नॉर्मल टेरिटरी में, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे पोर्टफोलियो में एक रिकवरी आती हुई भी दिख जाएगी, क्योंकि फिर प्रीमियम्स नॉर्मल मूव करेंगे, मार्केट नॉर्मल मूव करेगा। और इस सिचुएशन, क्योंकि हर चीज की एक वैलिडिटी होती है, आप कब तक आर्टिफिशियल मूवमेंट्स को होल्ड कर सकते हो, कब तक आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कब तक आप कुछ गलत दिखा सकते हो जो हो रहा है वो नहीं, तो उसकी भी एक लिमिट है, जो कि आज मुझे लगता है वो ओवर होती हुई नजर आ रही है। तो ठीक है, आज का दिन मुझे सही लगा, आज के दिन में मेरी शिकायत ज्यादा नहीं है, बस हाँ इतनी सी शिकायत है कि अगर पॉजिटिव में बंद होता दैट वुड बी बेटर, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से लास्ट में जो विक्स राइज हुआ ना बेसिकली, तो वहां हमारे प्रॉफिट्स गए, क्योंकि विक्स राइज हुआ, प्रीमियम वहां पे पूरे के पूरे अनस्टेबल हो गए, इम्बैलेंस हो गए प्रीमियम। तो ये जो विक्स लास्ट में राइज हुआ तो यहाँ हमारे प्रॉफिट्स निकले, अदरवाइज मार्केट जब नॉर्मल चल रहा था तो वो ठीक ही चल रहा था। ठीक है, तो आज के दिन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया था बाकी दिनों के मुकाबले। तो अब देखते हैं कल का दिन कैसा जाने वाला है। अगर कल का दिन अच्छा जाता है तो मुझे लग रहा है कल के दिन जो सबसे बड़े पैसे बना के देख सकता है वो आपका हेज ही देगा, क्योंकि हेज में होती है आपके स्मॉल प्रीमियम्स होते हैं, और वो जब क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, जब बढ़ने पे आएंगे तो मुझे लगता है इनका ही टीएसएल हिट हो जाएगा, बाकी ये तो आ ही नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कल का दिन। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।